नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या क्या योजना इस समय नरेगा योजना चल रही और राजवीर 15वें वित्त से जो है विद्यालयों में कायाकल्प है, पंचायत भवन मरम्मत और ग्राम सचिवालय का संचालन हो रहा है। और विद्यालयों में जो है रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का भी कार्य हो रहा है। ग्राम पंचायत सचिवालय में भी रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग है। सामुदायिक शौचालय के कार्य चल रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत गड़ीबा गांव में 5 अगस्त को हुई चोरी का पुलिस नहीं कर पाई अभी तक खुलासा। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत 5 अगस्त को चोरों ने गड़ीबा गांव के शिव नरेश के घर में सेंध लगाकर लगभग 5 लाख के जेवरात से हाथ किए थे साफ। क्या नाम है आपका? ये आज जो चोरी हुई है आपके यहाँ, कैसे चोरी हुई है और लगभग कितना सामान चोरी हुआ और क्या कीमत होगी? उसकी 4-5 लाख कीमत होगी। सब जेवर था वहीं पे। ये जेवरात उसकी लड़की के थे जो रक्षाबंधन में अपने मायके लेकर आई थी। इस चोरी के लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने इस चोरी का अभी तक खुलासा नहीं किया है। बल्कि पुलिस ये कहती है कि अपने जेवरात की सुरक्षा आप लोग क्यों नहीं करते। फिर यहाँ गए थे हम लोग, रिपोर्ट लिखाने तो बोल रहे थे कि अपना सामान, तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। और अभी तक कुछ चोर का पता नहीं चला, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। वहीं पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान लेकर तत्काल पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। तो आज कहां पर आई हैं आप? आज यहाँ डीएम के पास आए कॉलोनी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना को लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने चोरी का नहीं किया खुलासा। कितना लगभग चोरी हुआ था? 4-5 लाख का चोरी हुआ था। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट जनपद के समस्त निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन का खंड विकास अधिकारी को अन्ना पशुओं के विरोध में 7 दिन का अल्टीमेटम। चित्रकूट के भारतीय किसान यूनियन संघ ने पहाड़ी ब्लॉक का किया घेराव। कारण अन्ना जानवरों को पशु बाड़े में छुट्टा छोड़ा जाना और अन्ना जानवरों द्वारा फसलों को चौपट करना। में आप लोग आए हुए थे, किन समस्याओं को लेकर आए हुए और क्या समस्या? आज हम आए थे ब्लॉक में अन्ना प्रथा की समस्या को लेकर के। जनपद के अंदर जानवरों की ये स्थिति है, अन्ना गोवंश जो घूम रहा है, रोडों पर है, तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं और किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी को अपनी समस्याएं बताई। प्रयास चल रहा है, हम किसानों को अपनी जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी जानवर बंद करिए।
आप अपने जानवर बांध दें, तो हम फिर अपने प्रशासन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर हम अपनी बात करें। जिनको खंड विकास अधिकारी द्वारा गंभीरता से सुना गया। विगत व्यवस्थाएं चली है ना इस बार, बस इस समय क्या है कि जैसे जिन लोगों का बिना सहयोग के, बिना ग्रामीणों के, सर ये सब वहीं किसान यूनियन का कथन कई बार अधिकारियों से अन्ना पशुओं से होने वाले नुकसान से अवगत करवाया जा चुका है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी महोदय ने 15 अगस्त तक का समय दिया था सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों के लिए। 15 अगस्त के बाद भी आज ये स्थिति है कि जानवर पूरे रोडों पर हैं। रात में निकलना दूभर है, या तमाम दुर्घटनाएं जानवरों के कारण से हो रही हैं। और इसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने 15 अगस्त के बाद 8 दिन का समय फिर दिया संबंधित लोगों को, जवाबदेह लोगों को। उसके बावजूद भी जानवरों पर बंदोबस्त की व्यवस्था कुछ नहीं हो रही है। अब यदि कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और हमने आज यहाँ अपने खंड विकास अधिकारी महोदय को 1 हफ्ते का समय भारतीय किसान यूनियन ने दिया है। 1 हफ्ते में अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं होती हैं, दुरुस्त नहीं होती हैं, तो 1 हफ्ते के बाद इस ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके विरुद्ध करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन द्वारा पशु बाड़ा खुलवाने के बावजूद अन्ना पशु छुट्टा क्यों घूमते हैं। सारे बाड़े जो बने हुए हैं, जो पूर्व से बने हैं, वो जानवरों से विहीन हैं, उनके फाटक खुले हुए हैं। जानवरों की व्यवस्था के लिए आए थे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं अपनी तरफ से व अपनी पत्नी नीलम देवी की तरफ से समस्त ग्राम वासियों को एवं जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूं। जय हिंद, जय भारत, सबका साथ सबका विकास, जय श्री राम। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कोलगदैया के निजामुद्दीन को कोविड वैक्सीन लगने के बाद गई आवाज। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कालूपुर पाही में कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद कोलगदैया के निजामुद्दीन की गई आवाज। धीरे धीरे आज आवाज एकदम खत्म हो चुकी है। पीड़ित ने 18 अगस्त को लगवाई थी वैक्सीन। निजामुद्दीन है, ये हमारा भाई है, निजामुद्दीन है, इसको 18 तारीख को वैक्सीन लगवाई गई थी। स्वास्थ्य बिगड़ने पर पीड़ित ने जिला चिकित्सालय संपर्क किया, लेकिन उसका संतोषजनक इलाज नहीं किया गया। 4 बजे से इन्हें थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम आई गले में। इसके बाद इनको सुबह 19 तारीख को जिला अस्पताल दिखाया गया। वहाँ 2-4 दिन के लिए दवा दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। धीरे धीरे हालत गंभीर होने पर पीड़ित को सतना ले जाया गया, जहां उसकी आवाज चली गई। 22 तारीख को हम बिरला हॉस्पिटल सतना में दिखाया, वहां भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिससे परेशान होकर उसने जिलाधिकारी का लिया सहारा। जिलाधिकारी ने भेजा पीड़ित को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास। कल 24 तारीख से मैंने एकदम आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। अब आज हम डीएम साहब के लिए शिकायत करने आए हैं, जो डीएम साहब ने हमें आदेश दिया है कि आप सीएमओ ऑफिस में वहाँ आपका। चित्रकूट में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन। चित्रकूट में बहुजन समाज पार्टी ने किया प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। वैसे तो इस सम्मेलन का आयोजन 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए किया गया। तो जिस तरीके से ब्राह्मण समाज आज निकल के आ रहा है, उसने तय कर लिया है, संकल्प कर रहा है कि हम तो बहुजन समाज पार्टी को ही जिताने का काम करेंगे। जिसमें महासचिव ने बताया कि प्रदेश में ब्राह्मण और दलित समाज के लोगों की खुलेआम हत्या और उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके चलते बसपा के कार्यकर्ता समाज के बीच जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। उनका ये भी कथन
प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से परेशान हो चुकी है, इसलिए अब 2022 के विधानसभा के चुनाव में 2005 के चुनाव से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो पूर्ण विश्वास हमको है कि हम लोग अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में जैसे बनाई तो उससे बहुत ज़्यादा आगे सीटें लेकर के बनाने का। जैसा भी हो, भाजपा का कथन ये वक्त ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव 2022 में कौन पार्टी सरकार बनाती है। बीजेपी तो 350 ज्यादा सीट के सपने देख रही है। बीजेपी पता नहीं क्यों 350 सीटें खाली देख रही है, वो 403 क्यों नहीं देख रही, ये समझ में नहीं आ रहा। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त के सारे जनपद वासियों को शुभकामनाएं, बधाई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अधिक से वृक्षारोपण करें, जिससे हमारे जनपद का पर्यावरण शुद्ध रह सके। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान में संत महंतों में आक्रोश। प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा द्वारा महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबानों से करने पर चित्रकूट के साधु संतों ने जताई नाराजगी और शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ करबी कोतवाली में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। वाल्मीकि आश्रम के महंत का कथन, जिस तरीके से मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ विवादित बयान दिया है, इससे भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को ठेस पहुंची है। महर्षि वाल्मीकि भगवान को लेकर जो मुनव्वर राणा ने उनको तालिबानी बताया है, उसको लेकर इस पे हमारा विरोध प्रदर्शन और संत समाज में और 100 करोड़ हिंदुओं में कुठारा आघात करने का जो काम मुनव्वर राणा ने किया है, उसको लेकर हमारा आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं उनका यह भी कथन कि इस टिप्पणी से मुनव्वर राणा ने हमारे धर्म को नीचा दिखाने का काम किया है। अगर अब दोबारा देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की तो हम छोड़ेंगे नहीं। जैसा भी हो, चित्रकूट के साधु संतों में शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान में आक्रोश है। और मुनव्वर राणा, 2 कौड़ी का शायर मुनव्वर राणा हमारे हिंदुस्तान व भारत के ऋषि मुनियों पर टीका टिप्पणी करने की ऐसी औकात कब से इसमें आ गई कि अपनी औकात से बाहर जाकर 2 कौड़ी का शायर मुनव्वर राणा जो है ऐसे विवादित बयान दे रहा है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी, योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं समस्त जनपद वासियों से ये अपील करता हूँ कि ये जो टीका अभियान मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है, मुफ्त टीका अभियान, उसमें जाकर सब लोग टीका लगवाएं और अपने देश को कोरोना से मुक्त करें। सर, गाँवों में अवैध शराब बिक रही है, जैसे बर्गर मोड़ चौराहा है, वहाँ 2-3 जगह ऐसे हैं जो अवैध शराब बिक रही है। कई बार बताया भी गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं तथ्यों को संज्ञान में ले रहा हूँ, जो भी शिकायतें हैं उनको देख रहा हूँ और उस पर आपको कार्रवाई जल्दी दिखाई देगी। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और सबस्टोन क्रिएशन इंडस्ट्री द्वारा एक नियम बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए वो हरियाली क्षेत्र में लगाए। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत गड़ीबा गांव में 5 अगस्त को हुई चोरी का पुलिस नहीं कर पाई अभी तक खुलासा। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन का खंड विकास अधिकारी को अन्ना पशुओं के विरोध में 7 दिन का अल्टीमेटम। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कुल गदैया के निजामुद्दीन को कोविड वैक्सीन लगने के बाद गई आवाज। चित्रकूट में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन। चित्रकूट में प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान में संत महंतों में आक्रोश। इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।